50 दिन, सिर्फ 50 दिन। और अगर इन 50 दिनों में शांति नहीं हुई तो रूस पर लगेगा 100% का टैरिफ। जी हां, यह धमकी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जो जितना अनोखा है उतना ही खतरनाक भी। एक ऐसा प्लान जिसमें हथियार अमेरिका से चलेंगे, यूरोप में बिकेंगे और पहुंचेंगे यूक्रेन। आखिर क्या है यह पूरा मामला, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने एक तरफ तो रूस के सामने 50 दिन की डेडलाइन रख दी है और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों से लैस करने का एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस पूरे प्लान को समझते हैं। तो हुआ यह है कि ट्रंप ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के साथ एक मीटिंग में दो बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान तो सीधा सीधा रूस के लिए एक अल्टीमेटम है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अगले 50 दिनों के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता नहीं होता है तो अमेरिका रूस पर बहुत गंभीर टैरिफ लगाएगा। और ये कोई छोटे मोटे टैरिफ नहीं होंगे। ट्रंप ने इसे सेकेंडरी टैरिफ कहा, जो करीब 100% का होगा। Secondary tariffs are very, very powerful. What about the tariffs that the Republicans in the House and the Senate have ready? Those were Yeah. 500%. Sure. Why are you doing 100%? Well, the Republicans are moving very strongly in the Senate, giving us total control of it. They've actually crafted a pretty good piece of legislation. It's probably going to pass very easily, and that includes Democrats. And there's some little tweaks, but I don't want to say I don't need it because I don't want them to waste their time. It could be very useful. We'll have to see. But we can do secondary. We're probably talking about 100% or something like that. So can you clarify We can do for me? secondary. We can do secondary tariffs without the Senate, without the House. But what they're crafting also could be very good. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी टैरिफ क्या भला है। तो व्हाइट हाउस ने इसे साफ करते हुए बताया कि इसका मतलब है रूस पर 100% का सीधा टैरिफ और उन देशों पर भी सेकेंडरी प्रतिबंध जो रूस से तेल खरीदेंगे। मतलब रूस से व्यापार करना दुनिया के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये एक तरह की आर्थिक घेराबंदी है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प ऐलान पर। यह तो तय है कि ट्रंप यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, लेकिन अपने चुनावी वादे को तोड़ना भी नहीं चाहते, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका को इस युद्ध से दूर रखेंगे। तो इसका उन्होंने एक तोड़ निकाला है। प्लान ये है कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। इसके बजाय अमेरिका अपने हथियार जैसे कि खतरनाक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूरोपीय देशों को बेचेगा और फिर ये यूरोपीय देश जैसे जर्मनी और नॉर्वे इन हथियारों को यूक्रेन को ट्रांसफर कर देंगे। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ये सब इतना घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, पॉलिटिकल कवर। ऐसा करके ट्रंप अपने उन आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे जो कहते हैं कि वो अपने चुनावी वादे से पलट रहे हैं। वो कह सकते हैं कि मैंने तो हथियार सीधे यूक्रेन को दिए ही नहीं, मैंने तो अपने नाटो सहयोगियों को बेचे हैं। दूसरा, पैसा पैसा पैसा। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल डील भी है। एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की कीमत करीब $1 बिलियन होती है। ट्रंप इस स्कीम से अमेरिका के लिए होने वाले मुनाफे की बात पहले ही कर चुके हैं। तीसरा, स्पीड। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर ये हथियार यूरोप में पहले से मौजूद होंगे तो उन्हें यूक्रेन तक पहुंचाना ज्यादा तेज होगा, बजाय इसके कि उन्हें अमेरिका से भेजा जाए या नई फैक्ट्री में बनाया जाए। चौथा और सबसे अहम, पुतिन को सिग्नल। ट्रंप इस प्लान के जरिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने पुतिन पर बकवास करने का आरोप लगाया था। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप पुतिन से बहुत ज्यादा निराश हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो युद्ध खत्म करने को लेकर वाकई सीरियस है। शायद हथियारों की ये नई खेप देखकर पुतिन बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हो जाएं। ये प्लान कोई अचानक नहीं बना है। इसकी नींव पिछले महीने हुए नाटो समिट में ही रख दी गई थी, जहां ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस प्लान को असल में यूरोपीय अधिकारियों ने ही तब सोचना शुरू कर दिया था जब ट्रंप ने चुनाव जीता था, क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रंप यूक्रेन की मदद बंद कर देंगे। फिलहाल जर्मनी और नॉर्वे इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हैं और कहा जा रहा है कि कम से कम 4 और देश भी जल्द ही इस पहल में शामिल हो सकते हैं।
ट्रंप ने हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो चीफ मार्क रूट से इस बारे में बात भी की है। तो कुल मिलाकर ट्रंप एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, पुतिन पर दबाव भी बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और अपने चुनावी वादे को टूटने से भी बचा रहे हैं। यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए 10 नए पैट्रियट सिस्टम की सख्त जरूरत है और ये प्लान उनके लिए एक लाइफलाइन साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ट्रंप का ये अल्टीमेटम काम करेगा? क्या 50 दिनों की डेडलाइन और 100% टैरिफ की धमकी से पुतिन झुक जाएंगे या फिर ये दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ ले जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा जुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।